पेटीएम अपने इशू प्राइस से 68% टूट गया। यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपए पेटीएम में आईपीओ के वक्त लगाए होते तो इस समय महज 32,000 रुपए ही बचे हैं। जोमैटो, पॉलिसी बाजार और नायका भी अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर के करीब हैं। टेक स्टार्टअप्स की गिरावट बाजार की तुलना में ज्यादा बड़ी और तीखी है। निवेशकों ने टेक स्टार्टअप की इस पिटाई से कुछ सीखा हो या नहीं, लेकिन तमाम आलोचनाओं के बाद शेयर बाजार नियामक सेबी ने इससे नसीहत जरूर ले ली है। यही वजह है कि सेबी अब इन आईपीओ वैल्यूएशन से जुड़े नए नियमों पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि अब टेक स्टार्टअप्स को वैल्यूएशन के लिए अंदरूनी बिजनेस मैट्रिक्स के इस्तेमाल का भी ब्यौरा देना होगा। मतलब कितने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हैं, कितने एक्टिव यूजर्स हैं, कितना समय वे एप्लीकेशन पर बिता रहे हैं, इन चीजों का ब्यौरा वैल्यूएशन से लिंक करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सेबी का मानना है कि घाटे वाले स्टार्टअप्स भी अगर अन्य कंपनियों की तरह फाइनेंशियल डिस्क्लोजर देते हैं तो इससे निवेशकों को कंपनी की असली स्थिति का पता नहीं चलता है। पेटीएम की फ्लॉप लिस्टिंग के बाद सेबी की ढीली जांच को लेकर आलोचना बढ़ी थी। सेबी की आईपीओ वैल्यूएशन से जुड़ी जांच को लेकर सवाल उठे थे। बाजार विशेषज्ञों का ये मानना था कि घाटे वाले स्टार्टअप्स महंगे वैल्यूएशन पर आईपीओ की प्राइसिंग कर रहे हैं। फरवरी में सेबी ने इस पर चिंताएं जाहिर करते हुए डिस्क्लोजर नियमों में सख्ती का प्रस्ताव रखा था। इस पर 5 मार्च तक सभी हितधारकों से राय मांगी गई थी। अभी नियम लागू नहीं हुए हैं, लेकिन इससे पहले ही सेबी ने सख्ती शुरू कर दी है। जिन स्टार्टअप्स ने आईपीओ के लिए अपने प्रोस्पेक्टस सेबी के पास जमा किए हैं, उन्हें अब ज्यादा जानकारी साझा करनी होगी। सेबी ने इन स्टार्टअप्स को गैर वित्तीय जानकारियों का ऑडिट कराने को कहा है। इन्वेस्टर बैंकर से भी कहा गया है कि इन जानकारियों को वैल्यूएशन में कैसे इस्तेमाल किया गया है, इसे विस्तार से समझाएं। इस खबर के बाद कंपनियों और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में उथल पुथल मची है। आने वाले स्टार्टअप्स के आईपीओ पर असर और लिस्टिंग में देरी की आशंका गहरी है। स्टार्टअप्स का कहना है कि सेबी के कदम से अनिश्चितता फैल रही है और कॉम्प्लायंसेस के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट मॉड सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर कहते हैं कि सेबी किसी कंपनी के आईपीओ के वैल्यूएशन पर सीमा तय नहीं कर रहा है। पूरी कोशिश मुनाफे और घाटे वाली कंपनियों की जानकारी को एक समान करने की है। ये बाजार और निवेशकों के लिहाज से अच्छा है। आईपीओ की तैयारी कर रहे एक स्टार्टअप के अधिकारी ने कहा कि कंपनी चिंतित है। इससे आने वाली पीढ़ी के स्टार्टअप्स विदेश में कंपनी रजिस्टर करने पर विचार कर सकते हैं, जहां लिस्टिंग में आसानी हो। हांगकांग जैसे दिग्गज बाजारों में रेगुलेटर कंपनियों की बिजनेस प्रैक्टिसेस और फाइनेंशियल को लेकर कड़े नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कोई रेगुलेटर वैल्यूएशन मैट्रिक्स को लेकर इतनी बारीक जांच नहीं करता है। तो आने वाले दिनों में स्टार्टअप लिस्टिंग का इंतजार लंबा हो सकता है, पर उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि लिस्टिंग देर से भले हो, लेकिन दुरुस्त होगी।